नदौन ब्लॉक के तहत खोरड़ गांव में सड़क सुविधा करवाने के लिए डीसी के निर्देशों के दूसरे दिन ही एसडीएम नदौन अपराजिता चंदेल गांव में पहुंची। राजस्व विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। गांव तक सड़क सुविधा बनाने को लेकर वहां पेमाइश करने से लेकर जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की कार्रवाई अब तेज हो गई है। एसडीएम अपराजिता का कहना है कि गाँव का निरीक्षण किया गया है। कई वर्षों से गाँव के लोगों की शिकायत है कि यहाँ एम्बुलेंस और सड़क सुविधा को मुहैया करवाया जाए। सरकारी भूमि जो है उसके साथ प्राइवेट लैंड भी है। तहसीलदार को निर्देश दे दिए गए हैं कि जितनी ज़मीन प्राइवेट है उसको लेकर लोगों से सहमति बनाई जाए। जमीन विभाग के नाम ट्रांसफ़र कराने की प्रक्रिया को 2 हफ्तों में पूरा किया जाए। एसडीएम का कहना है कि मौके पर जो लोग मौजूद थे वह तो ज़मीन ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। एक दिन पहले ही गाँव की पूर्व सैनिक की पत्नी अमृत कुमारी पूर्व सैनिक परिवारों सहित डीसी के पास पहुंची थी और अपने पति के सेना में मिले मेडल वापस करने की बात कही थी। उनका कहना था कि जिला प्रशासन के आदेशों के बाद भी गांव तक सड़क सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही है, लेकिन डीसी के आश्वासन के बाद उन्होंने अपने मेडल वापस नहीं किए थे। बात बताइए कि 2 चीजें, एक रास्ता बता रहे हैं जो ऊपर से है, जो तो हमारा भी क्लियर हो गया, हमने अभी देखा। एक जो और बताया जा रहा है शुरू से समझाओ मुझे क्या तो मालिक है उस जमीन के ना। एक मिनट मालिक कौन है उस जमीन का? हमारे घर वाले। वो गिफ्ट डीड करने को नहीं करेंगे। हाँ जी, बात ही खत्म होगी। आप बोलेंगे तो मैं चली जाती हूँ, है ना। बता रही थी अगले 3-4 दिन में स्टे की कॉपी आ जाए। तो अगर स्टे की कॉपी आ जाती है तो जब तक स्टे वेकेट नहीं होता है तब तक जो है ऊपर काम नहीं लगेगा। मैं आपको बहुत क्लियरली आपके सामने ही बता के जा रही हूँ, ठीक है। पर अगर स्टे की कॉपी नहीं आती है उस केस में भी 2 चीजें हैं। एक, हम रास्ता जो सरकारी पार्ट बनता है उस पर अभी निकाल देंगे, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि कल को इनके हक में फैसला हो जाए। तो उस केस में हमें रास्ता जहाँ से सरकारी रास्ता पड़ेगा वहाँ से फिर से निकालना पड़ेगा और शिफ्ट होगा रास्ता। पार्टी को जो है वो शुरू करते हैं कच्चा वाला ना। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक ये कि इसमें क्योंकि मौका आपका थोड़ा सा यहाँ से जो है वो है, तो एक मौका हम लोगों को फिर से रखना पड़ेगा अगले हफ्ते, जिसमें हम जो हमारे जेई एसडीओ को बुला लेना, जो जेई एसडीओ जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं वो यहाँ पे आएंगे। सरकारी लैंड तो क्लियर है ना, बिल्कुल सरकारी तो सारे आम रास्ता तो एंड तक है ही है ना। उसकी विड्थ उसकी वेरी करती है। नहीं तो आप एक चीज करो ना, इसका जो एरिया आपका यहाँ से चलेगा हमारा, पहले तो इसकी विड्थ डिसाइड कर लो, 2-3 मीटर। जो एसडीएम साहब आए थे आज, तो एसडीएम मैम ने जो भी मौके का मुआयना किया और मौके पे जो पाया और ग्रामीणों को जिस तरीके से समझाया कि सरकारी रास्ते के साथ एक पार्टी का कोई डिब्यूट है, उन्होंने बताया कि करेक्शन है। तो बोला कि अगर पार्टी बीच में स्टे ले आती है तो काम तो शुरू नहीं होगा अगर स्टे आने के बावजूद। अन्यथा जो इस वक्त सरकारी डॉक्यूमेंट में जो रास्ता लगा है हम तो उसी को मान्य, हमारे लिए वही मान्य होगा। करेक्शन में अगर आगे पीछे निकलता है, शिफ्ट हो जाता है, तो हम उसको उस दौरान मानेंगे। अन्यथा ये जो रास्ता लगा है अभी इस वक्त मौके पे लट्ठे पे, उसी को रास्ता मान के चलेंगे। जो करेक्शन वाली पार्टी है हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। ऐसे कहने से जब करेक्शन हो जाती है तो उस वक्त हम मान्य होंगे जो रिकॉर्ड में होगा। यहाँ पर एक्चुअली कई वर्षों से ग्रामीणों की शिकायत है कि कुछ घरों के लिए जो रास्ता है वो एम्बुलेंस रोड की सुविधा नहीं है, और अक्सर बारिश के मौसम में यदि कोई बीमार पड़ता है तो उस मौसम में और बिजाई के लिए यहाँ तक कि ट्रैक्टर ले जाने के लिए भी लोगों को बहुत असुविधा होती है और लोग अपनी रोजी रोटी अपना एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए वो रास्ता चाह रहे थे और यहाँ पर जो है सरकारी ज़मीन का कुछ पैच है लगभग 3 मीटर का, जिसके थ्रू उन्होंने रास्ता चाहा है। तो आज उसका मौके का निरीक्षण किया गया।
कुछ पैचेस में कुछ जगह पर जो है 3 मीटर का रास्ता पूरी तरह से संभव ना होकर प्राइवेट लैंड भी है। तो वहाँ पर लोगों से बातचीत की गई और उन्होंने ये सहमति जताई कि जहाँ जहाँ पर उनकी निजी भूमि है वहाँ पर लोग निजी भूमि का दान करके रास्ता बनाना चाहेंगे। तो इस संदर्भ में मैंने जो यहाँ के तहसीलदार हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि इस 3 मीटर तक के रास्ते का जो ततीमा काटकर और जिन भी लोगों की ज़मीन उसमें जा रही है उनको आइडेंटिफाई करें और उनको बुलाएं और उनसे सहमति लें। उनकी जो लैंड है, जितना एरिया सड़क में जाना है वो पंचायती राज विभाग के नाम किया जाए। तत्पश्चात यहाँ पर एक बार पुनः निरीक्षण किया जाएगा एसडीओ के साथ, जो कि टेक्निकली इस रास्ते की फिजिबिलिटी पूरी बताएंगे और यहाँ से अलाइनमेंट किस तरह से बनाई जानी है उसके बारे में हम एक और मौका करेंगे। और ज़मीन ट्रांसफ़र होते ही हम लोग जो है यहाँ पे लगभग 2 हफ्ते का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2 से ढाई हफ्ते में हम एक बार पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, लैंड ट्रांसफ़र की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, अपना अलाइनमेंट की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके गांव वालों की मदद से और पंचायत की मदद से रास्ता जो है वो बनाना शुरू कर सकें।